बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन और मैं हूँ फरहाना। आज आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। ये है तोरी की रेसिपी। पंजाब में, पाकिस्तान में और एशिया में बहुत ही शौक़ से गर्मियों में ये रेसिपी बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तोरी की रेसिपी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले हमने कुकिंग पॉट में ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और हमारा जो प्याज है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना ताकि हमारा जो प्याज है वो जले नहीं। ये देखिए 5 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा जो प्याज था वो सॉफ्ट हो चुका था, उसका कलर भी वैसे ही था। तो यहाँ पे हम कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी मैंने 2-3 साबुत लाल हरी मिर्चें ली हैं और लाल टमाटर इसमें 2 से 3 बड़े साइज़ के वो भी ऐड करेंगे। ये रेसिपी हम लोग वैसे ही बनाते हैं जैसे हम भिंडी तोरी बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इसका मसाला हम लोगों ने तैयार किया है। 5 मिनट इसको कुक किया है। तोरियों में जो है वो भिंडियों की तरह जो लाल टमाटर और प्याज है उसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने नमक इसमें ऐड किया है। तोरियों में जो है वो नमक थोड़ा सा हम कम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें नेचुरली जो है वेजिटेबल में सब्ज़ी में तोरी की तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे 1/4 चम्मच, चौथा हिस्सा चम्मच का मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और हल्दी ऐड करने के बाद आधा चाय का चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। ये देखें पिसा हुआ धनिया। बस यही इसमें मसाले ऐड करेंगे। जो गरम मसाला है वो अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हम इसमें जब भुनाई करेंगे लास्ट पे फिर ऐड करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। 5 मिनट हम अपने स्पाइसेस को जो है वो भूनेंगे। इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। पानी जो है वो सब्ज़ी का खुद ही बहुत ज़्यादा निकल आएगा। मसाले को हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा जो ऑयल है वो सतह पे नहीं आ जाता। यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से मसाले को हमने कुक करना है स्लो फ्लेम पे। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। यहाँ पे मुझे ऑयल जो था वो कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड कर दिया है। तो ये देखें जो ऑयल था वो प्याज के ऊपर, मसाले के ऊपर आना शुरू हो गया था। यही हमारी मसाले की पहचान होती है कि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें प्याज का जो हमने फ्राई किया था वो सिर्फ 5 मिनट के लिए किया था। उसका कलर देखें कितना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है, रेड रेड। तो अब हम इसमें कटी हुई तोरियाँ ऐड करेंगे। तोरियों को मैंने छील लिया था। छीलना नहीं है बल्कि आपने इसको हल्का सा ऊपर से ग्रेट कर लेना है। अगर ज़रूरत हो तो आपने ग्रेट करना है, वरना आपने तोरियों को छिलके के साथ ही ऐसे राउंड शेप में काट लेना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको तोरी काटने का तरीका भी बताऊंगी और तोरी को किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। ये देखें तोरी जो थी अच्छी तरह से हमने मसाले में मिक्स कर दी थी। 5 मिनट में इसको दम की आंच पे इसको दम देंगे। ये देखें हमने 5 मिनट अपनी तोरियों को दम दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पानी हमारी सब्ज़ी से निकला है। पानी आपने मसाले में बिल्कुल ऐड नहीं करना है, इस सब्ज़ी का पानी खुद ही निकल आता है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पानी जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिस तरह की तोरी हो गई, गोभी हो गई, इनमें हम पानी नहीं ऐड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा निकल आया था। तो हम इसको फुल आंच पे इसको पकाएंगे ताकि जो इसका पानी है वो कम हो जाए। यहाँ पे 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं इसको भूनने में। इसको अच्छी तरह से हमने आपने चम्मच का भी यही वाला इस्तेमाल करना है जो हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मैश खाना चाहती हैं तो वो जो लकड़ी का चम्मच होता है या फिर डोई होता है वो इस्तेमाल करें। ये देखें जो हमारी तोरियाँ थी वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ऑयल सतह पे आ चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला।
गरम मसाला डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसको फ्राई किया। ये देखिए ऑयल हमारे जो सालन का था ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार तोरी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।